सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का प्रोग्राम, इसका आगाज नवाज शरीफ साहब के लिए सेहतयाब होने की दुआ के साथ। खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मनपसंद इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। इस रवानगी के साथ ही हुकूमत के सर से एक भारी पत्थर हट गया। सियासत में किसकी कामयाबी है, किसका नुकसान, इसका फैसला किसी और वक्त पर उठा रखते हैं, इस पर बात जरूर करेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान फिर से हुकूमत को दिन गिनने की धमकियां दे रहे थे। खबर थी कि वो बड़े शहरों में धरने देकर फिर यलगार का इरादा रखते हैं, लेकिन वाकिफान हाल ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में इन्हें पहली बार नजरबंदी का चिल्ला काटना पड़ सकता है, क्योंकि जो काम इस्लामाबाद जाकर नहीं हो सका वो कहीं और मुमकिन ही नहीं। अगर इसे सच मान लें तो फिर यह बला भी हुकूमत के सर से टल ही गई है, क्योंकि अकरम दुरानी साहब का बयान आ गया कि राहबर कमेटी के कहने पर अब हमने सड़कों की बंदिश और लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया है। तो ये लगता है कि गिरफ्तारियों का खौफ ही था। सियासत में आने वाले इस्तेहकाम की झलक स्टॉक मार्केट में झलकने लगी। पहली बार करंट अकाउंट के सरप्लस होने की खुशखबरी भी सुनने को मिली है। 4.5 साल के बाद यह हुआ। DGISI से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा है कि अब हुकूमत की तवज्जो असल मसाइल के हल, उलझे मामलात को सुलझाने की तरफ मरकूज होगी। अवामी मसाइल का हल निकालना ही अब हुकूमत का बड़ा इम्तिहान है। हर जगह महंगे टमाटर और महंगाई की टर का शोर मचा है। वज़ीर आज़म अवाम की जान महंगाई से छुड़ाएं तो फिर ही तब्दीली जिंदाबाद के नारे लगेंगे। कारोबार बढ़े, बेरोजगारों को नौकरियां मिले, सरमायाकारी हो, मईशत तेजगाम हो, फिर लोग इमरान खान को मानेंगे, फिर तब्दीली जिंदाबाद के नारे लगेंगे। कश्मीर का मामला भी सियासी झगड़ों में पस मंजर में चला गया था। यह दुरुस्त है कि कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने भरपूर अंदाज में लड़ा। अब आलमी फोरम्स पर फिर इसे उठाएं तो कश्मीर में भी तब्दीली जिंदाबाद के नारे लगेंगे। सियासी बिखेड़ों से छुटकारे के बाद अब हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, क्या है आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे असद खरल साहब से। और असद खरल साहब के एक अहम लोग कह लेंगे, एक अहम शख्सियत लंदन में भी मौजूद हैं और क्या खबरें भी उनको दे रही हैं, उस बारे में असद खरल साहब से जानेंगे। बाबर डोगर साहब से भी बात होगी। बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही हैं। पता चल रहा है कि अब मियाँ साहब जो हैं वो हॉस्पिटल की बजाय सीधा घर लेकर जाएंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम देखते हैं कि आज किसने क्या कहा। खरल साहब, आपके जो मुखबिर हैं लंदन में मौजूद हैं, मुझे इस बात का पता चल चुका है, ये खबर तो मेरे पास आई है, तो पक्की खबर है। आपके पास वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि अब मियाँ साहब के जाने के बाद, इससे पहले कि हम बात करें कि अब हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी, इमरान खान साहब किस तरफ देखेंगे, तो बहुत से लोग शुक्र को शुबात का इजहार कर रहे हैं। आज ऑफिस में बड़े सीनियर लोग, बड़े सीनियर साहबी, वो अजीबो गरीब बातें कर रहे थे। मुझे तो वो तो मतलब दोहराते हुए भी शर्म आ रही है कि वो तो सवाल उठा रहे थे मियाँ साहब की सेहत पर। अब पता चल रहा है कि वो घर तशरीफ ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे। तो क्या उनकी तबीयत कुछ संभली है, क्या वजह है? क्योंकि मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो बीमार नहीं है। हर बंदे ने जो देखा, हर आदमी ने कहा कि उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। एक तो उसामा साहब मेड इन पाकिस्तान वज़ीर आज़म होने का जो दावेदार थे नवाज शरीफ साहब, आपने एक घर से निकलकर दूसरे घर पहुंच रहे हैं। वहाँ पे हमारा बंदा मौजूद है, उनके पार्क लेन के अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने। अच्छा। और घर जो है उससे भी पता चल रहा है कि उनको रिसीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, जहाज़ उनका लैंड कर चुका है हिथरो एयरपोर्ट पे, और तकरीबन आधे पौने घंटे में वो घर, या उससे भी शायद पहले ही वो, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहाज़ उनका लैंड कर चुका है, तो वो पहुँच जाएंगे। मामला ये है कि आज उसामा साहब तस्वीर जो जारी हुई जाती उम्रा से, उसके बाद जिस तरह वो चढ़ रहे थे, जिस तरह वो पूरी कौम को अंगूठा दिखा के जा रहे थे, इस तरीके से हशाश बिशाश उनका चेहरा था। चेहरे से या उनका जो बॉडी जो थी, या जो उनका फिज़िकल जो सामने जो ज़ाहरी उनकी जो सूरत हाल है, उससे ज़रा वो ये नहीं लग रहा था कि वो बीमारी से आए हैं, या उनके प्लेटलेट्स कम हुए, या उनके जो जिस्म के ऊपर निशान का बताया गया कि उनके जिस्म के ऊपर निशान इंजेक्शंस की वजह से भी तो हो सकता है कि उनको इस काबिल बनाया गया कि वो सफर कर सके। ना तो वो लागर नजर आ रहे थे, ना वो कमजोर नजर आ रहे थे, और जहाज के अंदर की जो तस्वीर जारी हुई है। जल्दी बात मुझे एक बात बताएं कि डॉक्टर अदनान की ये स्टेटमेंट थी
कोर्ट के सामने कि उनकी गर्दन से ऊपर उनका ब्लड नहीं जा रहा, चेहरा उनका सूज गया है, प्लेटलेट्स उनके गिर गए हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट का उनको इशू साथ हुआ है, ये जितनी बीमारियां थी, चेहरा सूजा हुआ, प्लेटलेट्स डाउन है और बहुत ही बीमार हैं। सारी कौम का एक तस्वुर था कि शायद एक बंदा, एक पेशेंट है, एक मरीज़ है जो बेचारा बहुत लागर हालत में होगा, अजीबोगरीब हालत में होगा, जो इंतहाई बीमारी की हालत से निकला है। मियाँ साहब जिस तरह से सूटी बूटी होकर निकले और जिस तरह जाकर बैठे हुए हैं वो कहीं से नहीं लग रहा। अब आप एक और चीज़ देखें, ये कौम इनसे 7 अरब रुपया मांग रही है, ये कौम कह रही है उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। उसामा साहब, वो उनका बेटा जो वहाँ पर था, अव्वल तो उनका कोई बेटा उनको एयरपोर्ट पे लेने ही नहीं आया। एक बेटा सऊदी अरब है, दूसरा घर है और अपने असिस्टेंट को भेजा उनको रिसीव करने के लिए। क्या बात करें आप डॉक्टर अदनान की भी ट्वीट चल रही है कि जी वो उनका एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है, जो एयर एम्बुलेंस है। बहरहाल एयर एम्बुलेंस पर भी आते हैं। अब आगे मैं आपको एयर एम्बुलेंस की कहानी सुनाता हूं। ये तो चल गया ना कि एयर एम्बुलेंस जो थी वो कतरी रॉयल फैमिली की थी, कतरी शाही खानदान। वो कह रहे हैं हम खर्चा देंगे इसका। और सर जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया उसका भी खर्चा देंगे। आप देखिए सर, आप देखें लाहौर में 4 घंटे से ऊपर खड़ी हो तो उसका खर्चा पड़ना शुरू हो जाता है। 8:30 बजे बुलवाई गई, 4 घंटे पूरा होने से पहले पहले यहाँ से फ्लाई कर गई। कतर एयरवेज पे दोहा गई, दोहा में कतरी फैमिली ने जो उनका अपना एयरपोर्ट पे अपना रॉयल सूट है वहाँ पर इनको ठहराया और वहाँ पर कतरी खाने इन्होंने खाए, कतरी खाने टका के खाए। उसके बाद मियां साहब ने, सारी फैमिली नहीं, मैंने और डोगर साहब ने खाए थे वहाँ। आप तो गुस्सा करके, मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूं आगे सुन ले, ये जो अंगूर पड़े हुए थे ना, पेट उनका जो बाहर, ये जो अंगूर पड़े हुए थे वो भी कतरी खानदान की तरफ से आए थे। आगे सुन ले, प्लेटलेट्स का तो अंगूर तो शायद अच्छे होते होंगे कि चले खाएं तो एनर्जी जी। मेरा हाल है मटन भी अच्छा होता है और सारी चीजें अच्छी होती हैं। उसके बाद आप सुन लें, वहाँ से दोबारा त्यारा जो है वो लंदन के VVIP जो पोर्शन था वहाँ पर जाके रुका है, क्योंकि वो एरिया है जो रॉयल फैमिली यूज करती है, तो इसीलिए उसको एक्सेस दी गई। पाकिस्तानी रॉयल फैमिली तो फिर यही है ना जी? नहीं कतरी, बिल्कुल। तो इन्होंने पूरा प्रोटोकॉल, रॉयल प्रोटोकॉल एंजॉय किया मुफ्ते में, बगैर 1 रुपया दिए। मियां साहब यहाँ से लंदन पहुंच गए। हमारा निचोड़ अब लंदन में भी किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, लंदन में भी किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, लंदन में भी वो सीधा घर गए हैं और डॉक्टर उनको घर देखने आ रहे हैं। अब मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई, एक तरफ डॉक्टर अदनान कह रहे हैं और ये जो मेडिकल बोर्ड बना था डॉक्टर याद महमूद, मुझे तो याद महमूद मैं अदालत में मौजूद था, वहां ऐसे वो बात कर रहे थे वकील की, पता नहीं ये प्रोसीडिंग के दौरान ही कुछ ना हो जाए। याद महमूद साहब जो कह रहे थे कि मियां साहब को एक ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत है, एक ऐसी छत की जरूरत है जहां सब कुछ, जहां पर सब कुछ हो और ये बातें हो रही थी कि तमाम बीमारियों का इलाज हो। और जो वो जाती उम्र में थे उनके प्लेटलेट्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे। अब एक चीज बता दें, डॉक्टर अदनान से मैं ये पूछता हूँ कि आज सुबह 8 बजे से लेके इस टाइम रात 12 बज गए हैं, इन 12 घंटों में मियां साहब के प्लेटलेट्स कहाँ पर किधर गए हैं? ऊपर गए हैं, नीचे गए हैं, लेफ्ट गए हैं, राइट गए हैं, कोई ट्वीट नहीं है। मरियम औरंगजेब बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं, कोई। और वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि अब जाके वहाँ पर कोई डॉक्टर आएगा, डॉक्टर तो कल आएगा जो उनको चेकअप करेगा। और ये अजीब है कि मियां साहब को जब भी यहाँ से निकलते हैं, जब भी कोर्ट से बेल मिलती है, वो अस्पताल नहीं जाते, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो लंदन हो, वो सीधा घर ही जाते हैं। और सारी कौम का ये ख्याल था कि मियां साहब की जो हालत है वो वहां से जनाब एम्बुलेंस में आईसीयू में सीधा उनको ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होंगे, वहां पर जाके कल साहब हालत है मियां साहब, वो तो पूरी कौम ने और पूरी दुनिया ने देख ली कि वाकई जो जिस तरह जो उनकी हालत देख के ये लग रहा है कि जो बीमारी का पूरा एक ड्रामा चल रहा था, पूरा एक आप मुझे बताएं, आप दोनों मुझे बताएं, स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, मुझे ये तब आपको यकीन आता व्हील चेयर वहां पे गई हुई थी, वो तो माशाल्लाह ठीक ठाक थे, व्हील चेयर वहां पे इंतजाम, जिस बंदे के प्लेटलेट जो है जाली तरीके से ऊपर बढ़ाए जाए, जाली तरीके से मुराद ये है कि उनके प्लेटलेट नेचुरल नहीं हो। अच्छा एक तो उसामा साहब मुझे ये बता दें, जो एयर एम्बुलेंस का तरद्दुद किया गया, एयर एम्बुलेंस का मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो आराम से बैठे हुए सीट पे, आम एक वो एयर एम्बुलेंस है ही नहीं है। अच्छा उसके अंदर वो रॉयल फैमिली का त्यारा है। अच्छा जो रॉयल फैमिली के अंदर स्ट्रेचर वगैरह नजर आ रही थी, डॉक्टर कहते हैं आए हैं और वहां पर दोहा में जाके डॉक्टर बदले गए। मुझे ये बता दें कि जाती उमरा में एक वो छत है जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, और दूसरा है पार्किंग का वो फ्लैट जो हमारे पैसे लूट के बनाया गया 93 से और
अच्छा ये शुरू हुई कहानी। जी जी। मामला ये पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, वो यही इस तरह की शेर है गालबन। जी जी बिल्कुल। अच्छा मामला ये है कि उसामा साहब हॉस्पिटल से वो निकल के जाती उम्रा चले गए, और जाती उम्रा से चला वो जो मेड इन पाकिस्तान वज़ीर आज़म जो उस वक्त शेर सुना रहे थे कि मैं पाकिस्तान के लिए आया हूं, मैं पाकिस्तान के यहाँ पे लड़ूंगा, मरूंगा, हाँ जी। जो मर्जी कर दूंगा, मैं इधर मैं यहाँ से ना गया तो मर जाऊंगा। अच्छा अब मामला ये है, पहले वो मुझे कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये पहले गर्दान थी। अब वो कह रहे थे मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। मुझे एक बात का उनके साथ मेरा सवाल तो सुन लेना। एक चीज, मुझे शहबाज शरीफ साहब से भी पूछना है, मुझे शहबाज शरीफ साहब से भी पूछना है, वो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी वो दोहा में हमने एम्बुलेंस करवाई हुई है, एयर एम्बुलेंस, और एयर एम्बुलेंस जो है वो लाहौर आएगी, उसका बहुत खर्चा पड़ता है, बेताशा खर्चा होता है, और वो जनाब खर्चा पड़ रहा है वहां पर। हाँ जी। ओ भाई वो तो अब कहानी कुछ और निकल आई। वो तो कहानी है कि रॉयल फैमिली का इनसे किराया तलब करेगी। उसामा साहब आप भी कोई अकल को हाथ मारे। मुझे एक बात बताएं, वो कहते हैं हम किराया देंगे। सर आप अकल की बात करते हैं, मेरी तो अकल बिल्कुल बंद हो चुकी है। मुझे ये बताएं, एलएनजी डील की हुई है, यही सवाल, अरबों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा डेली बेसिस मुझे बताएं, एक मिनट, इनके लिए हमेशा अरबों रुपए अगर हमारा खून चूस के उनको दिया जा रहा है, तो अगर एक वो एयर एम्बुलेंस अपने ये जहाज भेज सकते हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है? ये बताएं कि तो ये सारा लेंगे नहीं उनसे। खरल साहब और सैफ रहमान उधर बैठे हुए हैं, सैफ रहमान साहब इनके जो माशाल्लाह वहां पे हैं, जो इनके कारे खास थे, वो वहां पे उनके कतरी फैमिली में बैठे। मेरा यही सवाल है ना, उनके डायरेक्टर हैं रेडको। आप ये कह रहे हैं कि शरीफ खानदान के उनसे कोई ये जाती ताल्लुकात इस तरह नहीं, ये सब पाकिस्तानी सियासत से जो पैसा कमाया वहां पर इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनकी वजह से जहाज सारा भेज रहे हैं। देखिए मैं आपको एक उसामा साहब छोटी सी मेरी बात सुन लें, जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन 90s की धाई निकाल लें, जब नवाज शरीफ साहब ने एक हेलीकॉप्टर आया था और इनसे सवाल जब किया गया था कि ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गया, उस वक्त भी एक कतरी लेटर आ गया कि जी हेलीकॉप्टर हमने दिया था, उसमें रेस्क्यू उन्होंने किया। फिर पनामा केस चला, कतरी शहजादे का लेटर आ गया। अब पाकिस्तान से निकालना था तो वो भी कतरी जो फैमिली रॉयल उनकी एयर एम्बुलेंस शरीफ खानदान जो बस आ गई। मामला ये है कि हर मामले में निकालने के लिए कतर का एक रोल है और एक और मुल्क का भी रोल है। मामला सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब पूरी कौम को बेवकूफ बना के वो ठिंगा दिखा के बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सारी रिपोर्ट आप जारी तस्वीरें जान के लोगों के खून जला रहे हैं, रिपोर्ट्स जाली है, तस्वीरें आप जारी कर रहे हैं। 12 रिपोर्ट जाली है, जय भाड़ में वो वर्दी की जस्ट पीस ऑफ पेपर है। अदालत मैं झूठ बोला क्या करूं, मुझे नहीं पता। जो वर्दी अदालत सामने झूठ बोला गया, नहीं बोला, डॉक्टर से झूठ बोला है। पाकिस्तान के 12 डॉक्टर देख रहे हैं। मुझे ये बताया कि ये जारी खतो खाल जो एक आम आदमी जो है वो तो अच्छे भले हमसे ज्यादा सेहतमंद लग रहे हैं। पेट उनका बाहर निकला खा के खाने मुर्गन के जाए खा के, जिस बंदे के प्लेट से गिरे हो उसामा साहब डेंगू बुखार हो जाए बंदे का 5-10 किलो वजन कम हो जाता है एक महीने में। वो तो हमारे कुलीग जिसको भी हुआ वो कहते हैं हमसे चला भी नहीं जाता। आप मुझे वो चल नहीं सकता। मार के जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि डॉक्टर अदनान का ये एक ट्वीट था कि मियां साहब का 7 kg वजन बढ़ गया। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम जब आपने मियां साहब को देखा था, जब भी वो देखा था, उसमें और अब में उनकी सेहत में आपको कोई फर्क नजर आया? उनकी फिजिक में कोई फर्क नजर आया? कोई उनके उनके चेहरे पे सूजन हो रही है, उनका चेहरा सूज रहा है? कहीं से ऐसा लग रहा था कि मियां साहब का चेहरा सूज रहा है? कोई ऐसी अलामत उनके चेहरे पे उनके वो खुद चल के गए हैं? कहीं से तो कुछ रिफ्लेक्ट होता कि यार ये डॉक्टर आप कौम को दिखाने के लिए कर देते हैं। बाबर साहब एक सेकंड, मैं जाहिरी हालत को मानूंगा या जो अदालत में रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, 12 डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके कह रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी मुझे जो इतलात आ रही हैं, मेरे पास जो खबरें हैं, तो सब झूठ बोल रहे हैं। हमारा ये मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की आज की जो तस्वीरें जारी हुई वो हमने नहीं बनाई ना, वो फोटोशॉप है। वो तस्वीरें चीख के गवाही दे रही है। सर हम बनाना रिपब्लिक है, ये पाकिस्तान रियासत बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ पर सबकी आंखों में कोई धूल झोंक के काम चला जाएगा। आसिफ खोसा के वो अल्फाज याद आ गए जो उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखे थे कि गॉडफादर वो होता है जो तमाम अदारों को बेबस कर देता है, उसके सामने अदारे बेबस, उसके सामने हुकूमतें बेबस, और वो ऐसी सिचुएशन को पैदा करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि सारे सोचते समझते भी बेबस हो जाते हैं कि मेडिकल बोर्ड बन गया। मेडिकल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं,
डॉक्टर अस्पताल में ये जाके कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने 2 दिन और इनको जाने बाय ना दिया तो इनको कुछ भी हो सकता है। ये मैं मानता हूं आपकी बात। गॉडफादर नॉवल मैंने पढ़ा है, फिल्म भी देखी है, लेकिन उसमें यही होता है कि डॉक्टर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर इदारा वो उनके साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसी मैं ऑफर करूंगा कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर सकते। ये मैं मानता हूं गॉडफादर वाली बात, मगर सर हम एक रियासत है पाकिस्तान की, यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा, मुझे एक बात नहीं चल रहा है। मुझे एक बात बताएं, फिल्म है सर, मेरा आप कैसी बात करते हैं? 12 डॉक्टर सारे झूठे हैं, एक डॉक्टर आके नहीं आपको बता सकता कि जनाब ये सब जाली हो रहा है। पूरी कौम से सवाल है, मेरा पूरी कौम से सवाल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो ये कह रही कि इनका कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान में, और वो खुद एक डॉक्टर है और मिनिस्टर भी हैं। 12 बोर्ड है, 12 डॉक्टर का बोर्ड है, वो कह रहे हैं कि ये मर सकते हैं, इनको अगर बाय फौरी ना भेजा गया ये मर जाएंगे, और जज साहब के सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जज साहिबान जो हैं, चीफ जस्टिस साहिबान जो है, उन्होंने तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पे यकीन करना है जो डॉक्टर्स आके कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो उन्होंने उसको बेल दे दी, वो बजाय श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जाने के वो घर चले जाते हैं। वहां जाके फिर एक नई स्टोरी बनाई जाती है कि जनाब जब ICL से नाम निकालना है तो वो जनाब अब गए वो गए। साहब आपकी पूरी करने के लिए मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वहां पे उन्होंने बेड शेड रख लिया है आपने पार्क के फ्लैट्स में, वहां से भी एक तस्वीर कौन सा बेड होगा सर, वहां जरूरत नहीं है। आप वहां पे बेड की तस्वीर भी देखेंगे, स्ट्रीट का बेड है। खल साहब और आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ये नहीं होना, ये नहीं होना, समझदार ये नहीं होना, समझदार है। ये बेड जो था ना यहाँ के लिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए, फोटोशॉप तस्वीर बना के घर से भी उसको अस्पताल जाहिर कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अवाम का क्या होगा? ये जो टमाटरों की कीमत के नीचे पिस गई है अवाम, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, इसका क्या होगा? इस पर हमने बात करनी है। मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ऐलान आज सामने आया था, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी नहीं मैं वहां गया था इस्लामाबाद और मैं खामखा उठकर नहीं आ गया, मैं एक बड़ा सियासतदान हूं और ऐसी नहीं मैं आया। और उन्होंने कहा जी ये गिने जा चुके हैं दिन, बस ये बिल्कुल गिरने वाली है दीवार। मगर उसके बाद अब अकरम दुरानी साहब जो चीफ फाइनेंसर भी थे, धरने के फाइनेंस जिन्होंने किया उनमें भी वो शामिल थे, और भी, तो अब उन्होंने कह दिया कि जनाब ये रहबर कमेटी के कहने पर हमने ये फैसला कर लिया है कि ये सड़कें हमने बंद करना अब ख़त्म कर देना है और लॉकडाउन भी ख़त्म, वरना वो कह रहे थे लाहौर पर भी अलगार होगी और उसको हम बंद कर देंगे शहर को। तो क्योंकि मेरे पास ये इतलात पहुंची थी कि नज़रबंद भी किया जा सकता है फजलुर रहमान साहब को, और अकरम दुरानी साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि नैब में वो केस है। अब पता नहीं इस वजह से डरे हैं या क्या वजह हुई है। सवाल मेरा ये है, एक तो ये फैसला क्यों किया गया, मुख्तसर बताइएगा। अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब चले गए, मौलाना साहब का धरना और उसके बाद धरनियाँ BC सब खत्म, XYZ हो गया। अब हुकूमत तवज्जो देगी, इमरान खान साहब की तवज्जो होगी। ये जो लोग महंगाई गुर्बत में परेशान हैं, इसके बाद अब उन पर तवज्जो दी जाएगी उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए। एक तो उसामा साहब कल मैंने बताया था, उससे पहले भी, कि मैं क्या प्लान B बकवास प्लान है, वो तो आपने देख लिया जो उसका अंजाम हुआ। दूसरी बात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो एक फिर बढ़क लगाई है कि इमरान खान साहब जो है वो दीवार गिरने वाली है, वो बस फैसला हो गया और वो बिल्कुल जो है हम उनको हटा देंगे, हुकूमत जा रही है। एक परसेप्शन उन्होंने दिया था, कल आपने देखा, कल भी DGI SPR का ये बल्कि परसों की काल बन शायद कल ही था, उन्होंने कहा कि हुकूमत, और कल था कि हुकूमत और जो फौज है वो एक पेज पे है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए मैं ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब की जो ISI से मीटिंग हुई है जी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इमरान खान साहब ने कुछ मशावरत भी की है। अच्छा, अब आने वाले दिनों के अंदर इसकी जो चीज़ें आपको नज़र भी आ जाएंगी। मतलब एक होता है ना फोटो सेशन मीटिंग, वो नहीं थी मीटिंग। अच्छा, इस हालात में इमरान खान साहब ने एक दो बड़े जो क्राइसिस जिनको बना के पेश किया जा रहा था, एक मौलाना साहब का धरना और आज़ादी मार्च था, और उसके बाद दूसरा भारी पत्थर था नवाज शरीफ साहब का। उस दौरान बहुत सारी रूमर्स और अफवाह साज फैक्ट्रियों ने भी अपने काम दिखाए। अब जो इमरान खान साहब उन सारी चीज़ों से निकल कर अब मेरा ख्याल है कि वो जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें उनसे शेयर भी की गई हैं और कुछ बड़े फैसले होने हैं। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि पार्टी के अंदर के जो चेयरमैन नैब का आज बयान आया ना, वो आगे जाकर गालबन शायद हम डिस्कस करेंगे जी जी कि अवाम का रुख तब्दील होने वाला है। अच्छा सर, इस उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी एक लिस्ट भी थी जिसके अंदर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि आपकी हुकूमत के अंदर आपकी पार्टी के कुछ अहम ओहदेदार जो हैं जी, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं
इमरान खान साहब ने ये गो हेड मुकम्मल तौर पर दिया है करप्शन कि अगर हाँ जी मेरी पार्टी का कोई बंदा को हो बाबर डोगर साहब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ब्रेक का वक्त होने लगा है सर, बड़ा मुख्तसर बाबर डोगर साहब, तो हुकूमत इस पे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेगी। अब इमरान खान साहब के लिए रास्ता क्लियर है, अब वो तवज्जो देंगे कश्मीर पर, लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी जो माली हालत है उस पर कुछ होगी, ये सियासी खलफिशार खत्म हो रहा है। साहब फजल रहमान साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ये जो रहबर कमेटी का आज का फैसला है, उनको नजर आ रहा था कि कितने लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, 10-10, 15-15 लोग जो थे वो सड़कों पर बैठे हुए थे, और वो उन्होंने उनको एक और पे सेविंग दे दी है। सर रहबर कमेटी से करवाया गया फैसला, आप कह दें कि जनाब आप रहबर ने तो पहले दिन से कह रही है उसामा साहब की इसके साथ, वो तो धरने के साथ भी नहीं थे, वो तो धरने के साथ भी नहीं थे, बी प्लान को उन्होंने उठा लिया, वो तो ए प्लान के साथ भी नहीं थे। अब खान साहब का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हो चुका है। मेरे नजदीक बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, वफाक में भी और पंजाब में भी। पंजाब में चौधरी जो उनको जो टास्क दिया गया था मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात का, ये इनफैक्ट इमरान खान साहब और चौधरी फैमिली के दरमियान जो इत्तेमाद की कमी थी, वो इत्तेमाद को बिल्ड किया चौधरी साहिबान ने, उसको बिल्ड करने की कोशिश की है, और वो जो दूरियां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो मेरी इत्तला तो ये है कि पंजाब में भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़ी तब्दीली आएगी, और ये तब्दीली पंजाब में भी आएगी, और फोकस जो होगा वो चौधरी बरादरान का घर आने वाले दिनों में होगा। आपका ख्याल है बुज़दार साहब जा रहे हैं वज़ीर आला अब पंजाब? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सब बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और उस्मान बुद्दार साहब के दिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं। और विफाक में भी कुछ और तब्दीलियाँ? विफाक में कैबिनेट की कुछ आज रीशफल हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के रीशफल होंगे, कुछ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के रीशफल होंगे। मियाँ साहब का मामला खत्म हो गया, अब उन्होंने कहा जाने दे, हम अपील भी नहीं करते। मियाँ साहब चले गए, अब नून लीग का नैरेटिव बदल गया, फोकस जो था वो लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। मॉडल टाउन हो जाएगा। सर इतलात तो ये है, पैसे भी कुछ बाहर से आने हैं, मैं ढके छुपे लफ्जों में कह सकता हूं, अब मियां साहब चले गए तो अब इन्वेस्टमेंट की सूरत में कुछ पैसे आ सकते हैं। तो मुझे ये बताएं, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी, जरदारी साहब भी शायद चले जाएंगे, तो अब समा साहब आज जो मीटिंग हुई है, आज बड़ों की जो मीटिंग हुई है, उसमें यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि इमरान खान साहब अब तो उनके मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल है, कोई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चीज नाम की चीज ही कोई नहीं। ये मियां नवाज शरीफ की वजह से हो रहा था, फजल रहमान की वजह से सारा कुछ खराब हो रहा था। चले गवर्नमेंट का फोकस जो था वो बटा हुआ था, फोकस नहीं थी गवर्नमेंट। खान साहब को उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे वो गलत इतलात पहुंचा रहे थे, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, असल चीजें खान साहब तक नहीं पहुंच रही थी। तो अब बहुत सारी चीजों का खान साहब को अदराक खुद हुआ है। ब्रेक लेते हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी तब्दीली। ब्रेक ले लेते हैं जनाब। नैब के चेयरमैन का एक ज़ुमानी बयान है, उस पर हम बात करेंगे। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी सामने आएंगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नैब के चेयरमैन साहब का बयान आ गया है जनाब के, जिसका दिल करता है वो लंदन चलाता है इलाज के लिए। ये अब इस बयान का क्या फ़ायदा रह गया? चले क्या कारकर्दगी है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक अहम ऐलान। कल से अब पता चला आपका पसंदीदा प्रोग्राम 7 बजे शाम आप देख सकेंगे। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और बात होगी कि करप्शन की रोकथाम अब कहाँ होगी, कैसे होगी। मियाँ साहब तो चले गए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। चेयरमैन नैब का एक बयान आया कि जनाब बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर वो कहते हैं जी यहाँ तो अजीब बात है कि किसी को जुकाम भी हो जाए वो लंदन चला जाते हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अब जो खबरें आ रही हैं, आप ये देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है बोल्ड की स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे। चाहते हैं नवाज शरीफ की तमाम बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे हो। पता नहीं अब ये खुद कह रहे हैं कि जी अभी चेकअप होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि किस अस्पताल ले जाना है, यहाँ पर मौजूद भी है उनका इलाज नहीं। तो ये इतना अर्सा फिर क्या करते हैं रिपोर्ट्स ले लेकर, और ये क्या होता रहा है? और फिर चेयरमैन नैब ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब इलाज के लिए? किसने जाने दिया? फिर मेरा तो सवाल ये है, अब आप इस तरह के इशारे क्यों दे रहे हैं कि जनाब ये लोग चले जाते हैं इलाज के लिए? आपने जाने दिया, आपने खुद कहा कि हाँ जी ठीक है। ठीक, मैं मानता हूँ कि नैब की तरफ से, जिस तरह बाबर साहब ने खबर ब्रेक की कि जो काबीना का इजलास हुआ उसमें नैब की तरफ से ज़ैली कमेटी में भी बात आई कि जनाब कुछ इनसे कुछ रखवाएं तो सही। तो खरल साहब, ये जो अब खबरें आ रही हैं कि खुफिया रखा जाए, हमें अपील करता हूं मीडिया से, हुसैन नवाज कह रहे हैं खुफिया रखा जाए जी कि किस तरह का इलाज हो रहा है नवाज शरीफ साहब का, और फिर ये बात की इंसानी हमदर्दी वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये सब क्या हुआ है खरल साहब? एक तो उसामा साहब इस वक्त पार्क लेन के जो अपार्टमेंट्स हैं, इवन फील्ड हाउस के, जो लूट मार के पैसे से बनाए गए हमारे, और हमारे इस वक्त
सर 100 से जायद पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यूके वहां पे पहुंच चुके हैं। सर एक गुजारिश, और अलमिया ये नहीं है, खुफिया रखने ये की इस बात कौम कर रहे के हैं लिए ना, कितना बड़ा अलमिया ये है जो कि खुफिया रखने की जिन बात कर रहे हैं ना, फ्लैट्स, जिन मोहल्लात की वजह से सजा भुगत रहे थे, जिनको जेल में ऑन थे, करने के लिए तैयार उन्हीं में नहीं। जाकर रह रहे हैं अब। अच्छा, सर ये क्या मामला मजाक हो रहा ये है? है कि एक शख्स पर एक इल्जाम हो कि भाई तुमने ये डाका मारा है, ये तुमने पैसा किया और उसकी वजह से तुम ये जेल भुगतो, और वो जाए और उसी पैसे से वो जनाब सारा कुछ मजे करे, याशी करे। सर ये रियासत के लिए, किसी मुल्क के लिए क्या पैगाम है कि तुमने मुझे जेल डाला था, मैं उसी घर में जाके रहूंगा। देखें वो तो अंगूठा दिखा के गए हैं पूरी कौम को। मामला ये है पूरे सिस्टम को, मामला ये है उसामा साहब के ये जो हुसैन नवाज का ये ट्वीट आया है ना कि उनके इलाज, जो नवाज शरीफ साहब के इलाज को खुफिया रखा जाए और मीडिया उसमें हमारी मदद करे। जी मीडिया से कहा है उन्होंने, अच्छा, ट्वीट नहीं, मीडिया से बात की है जनाब ने। अच्छा, अब मसला ये है उसामा साहब कि पहले आपको पता है जब नवाज शरीफ वहां पे थे, जब इसहाक डर वहां पे गए हैं, हुसैन और हसन नवाज का वहां पे निकलना मुश्किल है, वो छुपते फिरते हैं वहां पे। जो पाकिस्तानी उनको देख लेता है, हर जगह पे उनका मुआसरा किया जाता है, इनके घर का मुआसरा किया गया, इनको घरों से लोग निकलने नहीं देते थे, वहां पे तमाशा लगा होता था, एंजॉय कर रहे हैं। अब मामला ये है कि वो इस चीज को छुपाना चाह रही है। अमेरिका वाली जो दुर्फतनी उन्होंने फेंकी है ना, ये सिर्फ इसलिए कि पूरी कौम को जिस तरह यहां पे बेवकूफ बनाया है, अब वो कभी पता कहेंगे जी अमेरिका जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हार्ले स्ट्रीट जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं। पहले आपको पता है रात 2-2 बजे लोग हार्ले स्ट्रीट जाते थे, वहां पे ये बकायदा उन्होंने गार्ड खड़े किए, वहां पे हसन और हुसैन खासतौर पर एक्टिव थे। ये कुछ पाकिस्तानी देख लेते थे कि इनको शक पड़ता था, वहां पे शोर बचा देते थे। मामला ये है कि ये जालसाजियां अभी करेंगे, अमेरिका नहीं जा रहे, तस्वीरें आएंगी, कोई अभी अमेरिका नहीं जा रहा है, कोई ना प्लान है ना किसी ने कंसल्ट किया है, अदनान फीलर छोड़ेंगे, वो ट्वीट करेंगे, हुसैन नवाज फीलर करेंगे। बरतानिया में जो हमारे मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के लोग हैं उनको एक जाली नहीं आएगी तस्वीर, अब उनको जरूरत ही नहीं है। तस्वीरें पाकिस्तान में दिखाने की जरूरत थी बेल के लिए, अब उनको तस्वीरों की जरूरत नहीं है। अभी भी जब हम तनकीद करेंगे ना तो वो फिर तस्वीर जारी कर देंगे, वो एकदम से क्राइसिस, फिर कहेंगे पूरी कौम से अपील है, दुआ की जाए, सेहत की अपील है। आप मुझे एक बात बताएं, यही हसन नवाज, यही हुसैन नवाज जो थे, ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी रिपोर्ट्स आ रही हैं, डॉक्टर को कंसल्ट किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा हमने बात कर ली है डॉक्टर वहां पर भेजे जा रहे हैं, और वो सारे जो है वहां पर लैब पे चेक किए जा रहे हैं, एक एक चीज यहाँ से उनको भेजी जा रही है, और वो हर चीज लोकल डॉक्टर से कंसल्ट की जा रही है। यहाँ तक बात कर दी गई कि हो सकता है कि वहां से डॉक्टर पाकिस्तान भेज दिया जाए और आके इनको चेकअप करें। अभी वो कह रहे हैं यहाँ पर आकर अब वो यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न कि अब ये कहा जा रहा है कि वो घर पर रहेंगे, डॉक्टर उनको देखेगा, अभी फैसला करना है कि इनको किस अस्पताल में रखना है। और भाई जितने दिन मियाँ साहब 1 महीना तो यहाँ पर सर्विस हॉस्पिटल में और यहाँ पर रहे हैं, सारे टेस्ट उनके हो चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स उनकी बन चुकी थी। कौम तो ये समझ रही थी कि मियाँ साहब को सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, वहां पर वो एडमिट हो जाएंगे। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अब एक तरफ आपकी ये कहा जा रहा था कि हुसैन नवाज ये कह रहा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते जाया कर दिए। ये जो टाइम जाया हो रहा है, आपने जाया नहीं किया, ये इसका कौन जिम्मेदार है? सर कहीं ये तो नहीं कि वहां पर के डॉक्टरों से बात नहीं हो रही कि मर्जी की रिपोर्ट बनवाई जा सके? मुझे तो अभी अजीब बात है कि कहां दुनिया में ऐसे होता है कि घर में चेकअप होगा, भाई उनके टेस्ट होने चाहिए कि फॉरेन हॉस्पिटल जाके कि ये टेस्ट हो रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं, इनको ये इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जाते हैं। जो नवाज शरीफ साहब आज गए हैं, मुझे तो उनमें मरीजों वाली को बात नजर नहीं आ रही, तो लादा वो पागल तो नहीं है पैसे जाया करे। और ये यहाँ पे तो फ्री इलाज हो रहा था सदकात, खरात और ज़कात और बैतुल माल से, वहां पे हार्ले स्ट्रीट में तो पैसे लगेंगे, तो पैसे अगर उन्होंने देने होते तो वो बॉन्ड ना भर देते, पैसे अगर देने होते तो प्लीज बार्गेन ना कर लेते, पैसे देने होते तो हुसैन वापस ना आ जाते, पैसे देने होते तो अली इमरान वापस ना आ जाते, शरीफ खानदान से पैसे निकालना और उकाब के पंजों से मांस निकालना एक बराबर है। वो कहते हैं चमड़ी जाए, इन्होंने सियासत जो है वो सरकारी माल पर की है। इन 10 सालों में मैंने शहबाजी के पीएसओ से पूछा कि यार कभी तुमने 10 सालों में तुम उनके साथ रहे हो, कभी एक दफा तुमने देखा हो कि शहबाजी साहब ने अपनी जेब से पर्स निकाला हो, अपनी बेगम को कोई खर्चा दिया हो, घर वालों को खर्चा दिया? उसने कहा जी वो हंस पड़ा,
वो कहता डोगर साहब यहाँ पे जो बेगमात थी उनके लिए एसओ थे, सेक्शन ऑफिसर थे, वो उनके मुंह से कोई चीज निकलती थी वो एसओ पूरा कर देते थे। शहबाज शरीफ साहब क्यों रखेंगे अपनी जेब में पर्स? चलें जी, तो सर वो तो उनको तो आदत ही नहीं है, वो तो सरकारी माल पर सर मुझे बताएं, अब ये खबर आ गई है कि नैब ने एक और शिकार पकड़ लिया जी, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी थे, साबिक एमडी वसीम अजमल, उनको गिरफ्तार कर लिया है। पहले जो अहद चीमा गिरफ्तार हैं, फवाद हसन फवाद हैं, अब मियाँ साहब चले गए हैं, अब फिर इनको भी छोड़ दें। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है इसका क्या करना है आपने? पता नहीं करोड़ों की होगी जी, ठीक है, अरब का जी, करोड़ों करोड़ों की बात नहीं। और ये चेते थे मियां शहबाज शरीफ सर और 7 अरब नहीं आए सर, 1 अरब ले लेना, 1 अरब रुपए का इसमें जो अदायगी उन्होंने की है और उसमें मुलव्वस हैं। जाली एग्जाम्पशन पर $96,000 की जो छूट दी गई, वापस लेने से पैसे नहीं लिए गए। और ये 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, चेहते थे शहबाज शरीफ साहब के, अलबराग कंपनी को ठेका दिया। अब मामला दूसरा, जो चेयरमैन नैब ने आज बात की, उसामा साहब उस बात की तरफ आप नहीं जा रहे। जी जी, उन्होंने कहा कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। अच्छा, जो 35-30 साल जिन्होंने हुक्मरानी की उनको हमने टेक ऑन कर लिया, वो तो जो हो रहा है नजर आ ही रहा है। बहरहाल क्या बात। दूसरा उन्होंने कहा कि अब मौजूदा जो लोग, जो तवातर से बात की जा रही थी कि नैब का यकतरफा इंसाफ हो रहा है, झुकाव एक तरफ है, अब उन्होंने कहा कि अब हम आंखें बंद नहीं करेंगे। जो हुकूमत के जो लोग हैं उनकी जानब उनका इशारा था। और मैं आपको बता दूं उसामा साहब, एक सूबे के पीटीआई के वजीर आला अनकरीब गिरफ्तार होने वाले, बाकी लोग तो गिरफ्तारियां होंगी वो पीटीआई से। मैं एक बड़ी आपको खबर ये दे रहा हूं कि एक अगर वो भी बीमार हो गए, पीटीआई हुकूमत के मौजूदा वसीम अजमल साहब वजीर आला जो है वो अब गिरफ्तार होने वाले हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, वो नहीं बीमार हो सकते सर। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन नैब जितनी की वो स्टेटमेंट्स मीडिया में देते हैं ना, इतना वो अपने काम पर फोकस करें ना तो शायद काम बहुत बेहतर। कई दफ़ा अपनी मीडिया स्टेटमेंट्स की वजह से वो बेतहाशा कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहे, बेतहाशा चीज़ें जो थी वो सामने आई, अपोजिशन का टारगेट रहे। मैं तो उनसे मेरी इल्तमास ये कि मेहरबानी करें, जितनी करप्शन हो रही है, जो मुल्क के हालात हैं, आप मेहरबानी करें। आप एक उनकी ये भी स्टेटमेंट आई अब कि जनाब हम तो केस जो है वो कोर्टों पे डाल दिया उन्होंने कि जी हम क्या करें, हम तो रेफरेंस दायर कर देते हैं, कोर्ट छोड़ देती हैं। तो प्रोसिक्यूटर भी आपके अंडर ही आते हैं, खाली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके अंडर नहीं आते। प्रोसिक्यूटर्स का काम होता है कि केस को लेके चलना, और अगर रेफरेंस जो है उस सारा केस उस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, और प्रोसिक्यूटर की जो काबिलियत है। लेकिन एक आज जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि बीआरटी मनसूबे के वाले से हम भी बार बार बात करते हैं, वो कहते हैं उसमें अदालतें उज़्मा ने स्टे दिया हुआ है, तो जो स्टे दिया, और दूसरी बात जो एमसीबी के खिलाफ लड़ना तो नैब है ना, मुझे इस बात पे तो हैरान हूं मैं। उसामा साहब आप भी जरा मुझे बता दें, रहनुमाई कर दें, ये कानून जो माहिरीन है, एक्सपर्ट्स हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने 179 मेगा करप्शन केसेस के अंदर, जिसमें एमसीबी की निजकारी भी इलीगल जो हुई निजकारी, उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके अंदर केस मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी नैब को कि इसकी इंक्वायरी को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, और अभी तक आपने इसको लेट क्यों किया? हाई कोर्ट के एक जज साहब मसूफ जो है, उन्होंने उस पर स्टे दे दिया। जब मैंने वहां पे गया तो जज साहब ने कहा मैंने स्टे दिया ही नहीं। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और रमला नकवी आईओ ने कहा कि आप ये कह रहे हैं स्टे नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जी मैंने स्टे जो नहीं दिया। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है नैब को कि आप एक्शन ले, नैब क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहा है, और एक नीचे की जो अदालत है वो स्टे दे देती है, और उसके बावजूद भी मैंने नैब के चेयरमैन का जब कहा, उन्होंने समन किया, बुलाया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। ठीक है, तो अदालतों को भी चाहिए। अच्छा बाबा साहब, कल क्या होगा? कल उसामा साहब, एक तो मेरे नाजरीन के लिए कि कल हमारा प्रोग्राम 7 बजे होगा। सर मैंने भी ऐलान कर रहा था, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम आप भी कर रहे हैं सर, हम तीनों का प्रोग्राम है। और सेकेंडली आप कल देखेंगे कि मियाँ साहब कल भी जो है एवन फील्ड में रहेंगे और डॉक्टर वहीं आएंगे। मियाँ साहब इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाते, जिस तरह से जाती उम्रा में वो रहे हैं, इसी तरह से हार्ले स्ट्रीट को दिखाकर रहेंगे वो एवन फील्ड में। आप देखिएगा ये अब किस तरह टोपियाँ घुमाते रहते और मियाँ साहब वहीं रहेंगे। करल साहब कल क्या हो? जी कल मैं भी ये मेरा ख्याल अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि नाजरीन, आपका भी इसरार था, आपका पुरजोर मुतालबा भी था कि थोड़ा लेट हो रहा था टाइम, तो अभी कल से आप 7 बजे, आप पता चला प्रोग्राम 7 से 8 बजे के दौरान देख सकेंगे। पीर से जुमा तक
पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए भी और दुनिया भर से बहुत ज़्यादा चूँकि फीडबैक आता है हमारे प्रोग्राम का, उनके हवाले से भी कुछ लोगों का था कि बहुत थोड़ा डिले हो जाता है। तो अब 7 से 8 बजे अब पता चला आप देख सकेंगे और आपके जो फीडबैक है हमेशा उसकी हम एहतराम करते हैं, प्रोग्राम के दौरान पहले बाद में जो भी हम देते हैं तो उन चीज़ों को भी हम ज़रूर मद्देनजर रखें। जनाब कल ये होगा कि बहुत से लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि मियाँ साहब चले गए हैं, तो अब जिन्होंने करप्शन का सोचा हुआ है अगर वो ये सोचेंगे हम भी करप्शन करेंगे, हम भी कोई इस तरह का अगर बीमार हो गए तो हमें भी ये सहूलतें मिलेंगी, तो जनाब आपके लिए कोई कतरी जहाज़ नहीं आएगा। ये मैं आपको बताऊँ, आप ज़रा सोच समझ लीजिए, ये ना सोचिएगा कि अब बस करप्शन का बाजार आप गर्म कैबिनेट की रैली कमेटी भी नहीं बैठेगी आप। हाँ जी, तो ये नहीं करना कि पूरे मुल्क में आप जनाब करप्शन आम कर दें, कुछ नहीं होता, बच जाएंगे, ऐसा भी ना सोचें। तो इतने भी वो कहते हैं ना अंधेर नगरी नहीं है, उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम। तो कल इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात होगी शाम 7 बजे और इंशाल्लाह कल भी बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।